घातांक एवं करड़ी। देखिए घातांक का मतलब क्या होता है, बेसिक मतलब यही होता है गाइस कि जैसे ए गुड़े ए गुड़े ए गुड़े डॉट 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 एम। ठीक है, इसको मैं डायरेक्ट यही लिख सकता हूँ ए के पावर एम। ये ज़्यादा लिखने में जो टाइम वेस्ट होता है तो होता ही है भाई। अगर मान लीजिए ये तो छोटा डाटा है मान लीजिए, तो इसमें मैं कर लूँगा, लेकिन अगर यही बड़ा डाटा रहेगा, अगर 1000 रहेगा, 1000 बार लिखते लिखते आपको बहुत टाइम लगेगा, बहुत दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए एक तरकीब निकाला गया कि इस डेटा को आप कम ही समय में छोटे रूप में लिख दिया जाए, तो इसको इस फॉर्म में लिखा गया, न कि इस फॉर्म में। इसे ही घातांक कहा जाता है। घातांक का कुछ रूल होता है, जैसे ए की पावर एम गुणे ए की पावर एन इज इक्वल टू होता है ए की पावर एम प्लस एन। ठीक, और देखिए ए की पावर एम के पावर एन, ठीक है, इज इक्वल टू ए की पावर एम एन होता है। देखिए मैं ये रूल बता रहा हूँ आपको। ए बी के पावर एम है, एन ही है मान लीजिए, ए की पावर एन गुणे बी के पावर एन हो जाता है। ठीक है, अगर मान लेता हूँ ए के पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है गाइस, ये बहुत ज़रूरी है आपको पता होना। और देखिए और है आपका, जैसे अगर मान लीजिए ये तो गुणा था, यहीं अगर मैं भाग कर दूं ए की पावर एम बटे ए की पावर एन, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, ए की पावर एम माइनस एन, ये भाग में ऋण हो जाता है अर्थात घट जाता है। और देखिए यहाँ पे एक और रूल देखा जाए, ए की पावर एम इक्वल टू 1 अपान ए के पावर माइनस एम होता है। ठीक, और देखिए आगे देखते हैं, ए अपान बी के पावर एन है इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, ए के पावर एन गुणे बी के पावर माइनस एन लिखा जा सकता है, और इसको इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। ठीक है, ये कुछ चीज़ें आपको जाननी ज़रूरी है घातांक के रूल में। अब आपको मैं ले चलता हूँ आपको करड़ी के रूप में जो फार्मूले बने हैं उसको भी दिखाता हूँ। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं। इसे करड़ी का मतलब होता है कि किसी संख्या के मूल का निश्चित मान ज्ञात न कर पाना ही करड़ी कहलाता है। जैसे मैं मान लेता हूँ 2 है, अगर हम इसका 2 का वर्गमूल निकालूं, ठीक है, तो एक फिक्स वैल्यू नहीं निकल पाएगा मेरे पास। इसका मान 1.414 होता है, और इसका अगर मान निकालना हो आपको तो आप फिक्स वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। तो यही एक करड़ी मान होता है। ठीक है, यही ये होता है जो ये मूल संख्या है जिसका आप निश्चित मान नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। करड़ी के कुछ फार्मूले होते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है गाइस। जैसे ये है आपका फर्स्ट फार्मूला, जैसे इसको जो एन ये लिखा गया है, इसका मतलब क्या होता है, देखिए ये जो होता है यहाँ लिखा रहता है, ये जो होता है इसके ऊपर 1 अपान एम के फॉर्म में रहेगा। ठीक है, आगे देखिए अगर मान लीजिए ऐसे ही 2 लिखा है, ठीक, तो ए बटे बी लिखा गया है, आपके अंदर है दोनों। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हैं, आप यहाँ पे ए की पावर 1/2 अपॉन बी की पावर 1/2 लिख सकते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे एक बात और, डायरेक्ट इसके ही फॉर्म में आप √a अपॉन √b के फॉर्म में एडजस्ट कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जैसे मैंने बताया आपको m है m है, ठीक, तो इसके अंदर a है। ठीक है, इसके अंदर a है, तो गाइज इसका मतलब ये होगा, देखिए मैं एक को तोड़ करके बता रहा हूँ, n को मैं तोड़ रहा हूँ, 1/n हो जाएगा। देखिए अब इसको तोड़ूंगा
ए के पावर 1 अपान, देखिए ये भी 1/, होगा, ये टोटल के 1/m होगा, तो देखिए 1/m होगा, 1/n इज इक्वल टू ए 1/n m हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैं एक और फार्मूला बता रहा हूँ आपको। जैसे घातांक का अपोजिट होता है करड़ी, जैसे जैसे m है ये और ए बी लिखा है, तो डायरेक्ट मैं ये बाहर करके a को गुणे बाहर करके b को लिख सकता हूँ। ठीक, अब देखिए एक और फार्मूला मैं आपको बताने जा रहा हूँ गाइस। जैसे कि इधर बता दे रहा हूँ, नीचे दिखेगा नहीं गाइस। जैसे m, ठीक है, a है का पावर n है, तो डायरेक्ट ये देखिए मैं ये फार्मूला याद करवाने के लिए लिख रहा हूँ, आप याद कर लीजिएगा, आपके फायदे के लिए ही है। देखिए ये जो है गुणा होगा, ये भाग हो जाएगा, अर्थात a के पावर m गुणे n, अर्थात a के पावर n/m यही होगा। ठीक, अब देखिए ये वाला फॉर्म अगर हम चाहें कि किस तरीके से लिख सकते हैं, देखिए इसको और एक फॉर्म में मैं लिख सकता हूँ। जैसे यम, थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ आपको, जो है ये यम अंडर रूट बाहर होगा, ए के पावर n, ये वाला फॉर्म आप लिख सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए इतना ही करड़ी के जितने फार्मूले थे मैंने आपको बताए। अब ये फार्मूले आपको याद होने चाहिए।